1960 में कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे 4 साल के बच्चों को बुलाया गया था। उन बच्चों को एक एक करके लैब में ले जाया गया और मार्शमैलो, एक तरह की टॉफी देके उन्हें बोला गया, अगर आप 20 मिनट तक इस टॉफी को नहीं खाओगे तो हम आपको एक और टॉफी दे देंगे, लेकिन अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा टॉफी नहीं मिलेगी। उसके बाद इन बच्चों को 14 साल ट्रैक करने के बाद पता चला जिन बच्चों ने अपने को 20 मिनट तक कंट्रोल किया था और वो टॉफी नहीं खाई थी, उनका एसएटी स्कोर 20% ज्यादा था उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और ये बच्चे ज्यादा इमोशनली स्टेबल थे, जल्दी हार नहीं मानते थे और डिफिकल्ट सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर लेते थे। हमें से मैक्सिमम लोग इस फेमस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं जो कि मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि हमारी सक्सेस 80% हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है और सिर्फ 20% डिपेंड करती है कि हम कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स जानते हैं। लेकिन बचपन से लेके अभी तक जितने भी लाखों रुपए हमारी एजुकेशन पे लग चुके हैं वो सिर्फ हमारी इस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है कि हम किताबों को पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें, उन्हें रट्टा लगा सकें और एग्जाम में उल्टी मार सकें। हम सब अपनी लाइफ में ऐसे कई रिलेटिव्स को जानते हैं, कोई अंकल या आंटी जो आगे हमें स्टोरीज बताते हैं। मैंने 12th में मैथ्स में 100 में से 100 स्कोर किया था, पता मैं इतना सीरियस था, ये था वो था, लेकिन फिर मैंने वो एग्जाम दिया। लेकिन आपको तो पता ही है कि बिना सिफारिश के काम ही नहीं चलता और इसीलिए मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और फिर मैंने गुस्से में उसे दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास IQ तो ज्यादा था लेकिन उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम थी, उनकी एबिलिटी बाउंस बैक करने की वो बहुत कम थी। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी का एग्जाम्पल ले लें, वो सब IQ के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम अब्दुल कलाम सर की बात करें तो वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन देहरादून में उन्हें SSB से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही वो सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट बने बल्कि उन्होंने भारत रत्न भी लिया और तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ बने, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही इलॉन मस्क 2008 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे जब उनकी दोनों कंपनियां स्पेसएक्स और टेस्ला बैंकरप्सी के वर्ज पे थी, लेकिन उनकी एबिलिटी इमोशंस हैंडल करने की, वो बाउंस बैक कैपेबिलिटी ने उन्हें दोबारा सक्सेसफुल बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है और आज हम आपको इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने के लिए डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से 4 मेथड्स बताएंगे, जिनमें सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही आप पास्ट में हुई किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसके बारे में सोचते हैं, आपका माइंड और आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो रियलिटी है और आपके माइंड में वही बायोकेमिकल प्रोसेसेस होने लगते हैं जो आपके माइंड में होते अगर वो सिचुएशन रियल होती। ऐसे लोगों का EQ बहुत कम होता है, वो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और एक अच्छे लीडर कभी भी नहीं बन सकते। अगर आप इन थॉट्स की पावर को खत्म करना चाहते हैं, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये होगा 3 स्टेप प्रोसेस से, जो कि है आइडेंटिफाई, लेबल एंड रीजन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एकर्ट टैली की बुक द पावर ऑफ नाउ में दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई अपना बुरा पास्ट एक्सपीरियंस याद आता है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के गई थी, आपको गुस्सा आने लगता है और आप उस थॉट के अंदर अभी इमर्ज हैं। आपके घर वाले बोलते हैं कि खाना खा ले, डिनर लगा है, और आपको गुस्सा आ जाता है। आपको बोला है ना मैंने थोड़ी देर बाद करूंगा। तो सबसे पहला काम इस वक्त आपको ये करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रियलिटी नहीं है, ये एक थॉट है जिसमें आप कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। सेकेंड, लेबल। अब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस पे एंग्री का लेबल लगा देंगे। थर्ड आता है रीजन। जब आप अपने को कोई पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था लेकिन अब मैं पुरानी सिचुएशन से बहुत ज्यादा बेटर हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है क्रिएटिव वर्क करने के लिए। अगर आप ये 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं हर इमोशन के साथ, तो उस इमोशन की पार एकदम खत्म हो जाती है और आप अपने को और इमोशन को अलग तरीके से देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका EQ बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इमोशंस आर कंटेजियस। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों को बुलाया गया, एक जो बहुत ही एक्साइटेड था, खुश फील कर रहा था, और दूसरा जो कि न्यूट्रल मूड में था। उन दोनों से एक मूड की चेकलिस्ट भरवाई गई जिनमें उन्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना था, जैसे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, अपने इमोशन को रेट करें, एक्सेट्रा। उसके बाद उन दोनों को एक कमरे में थोड़ी देर के लिए बिठाया गया और इन दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी थी। थोड़ी देर के बाद जब एक्सपेरिमेंटर्स वहां पे आए, उन्होंने उन्हें दोबारा से वही चेकलिस्ट भरने को दी और उसके बाद न्यूट्रल मूड वाले आदमी ने अपने मूड को ज्यादा बेटर रेट किया। इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि इमोशंस कंटेजियस हैं, एक वायरस की तरह फैलते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जी स्टेट में हैं, तो आप उन फ्रेंड्स के साथ जाके मिले जो हमेशा हाई एनर्जी स्टेट में रहते हैं, खुश रहते हैं, और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई आपका फ्रेंड लो फील कर रहा है, उसे भी हाई एनर्जी स्टेट में लाने के लिए आपको एक्साइटेड होकर उससे मिलना चाहिए, ना कि और ही दुखी बातें करनी चाहिए, ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि गुस्सा आपके विल पावर को बहुत कम कर देगा।
गोल्डमैन एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार वो न्यूयॉर्क में एक टैक्सी में बैठे थे और अचानक एक लड़का रोड के बीच में चलने लगा, जिस पर टैक्सी वाले को गुस्सा आ गया और उसने बहुत जोर जोर के हॉर्न बजाया। इस पर लड़के ने उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी, जिस पर उस टैक्सी वाले को और गुस्सा आया और वो उसे गालियां निकालने लगा। और आगे चल के उसने ऑथर को बोला कि कभी भी आपको अपना गुस्सा अंदर नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये चीज बहुत जगह हम भी करते हैं, गुस्से में लोगों पर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं और गुस्से में फेसबुक में पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर देते हैं। लेकिन गोल्डमैन बोलते हैं कि रिसर्च इसका ऑपोजिट बोलती है। अगर आप अपना दुख किसी को सुनाते हैं तो शायद वो कम भी हो जाए, लेकिन अगर आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो आप ज्यादा देर तक गुस्से में ही रहेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि फिर हम क्या करें। इसमें सबसे पहला मेथड आता है चेंज ऑफ फिजियोलॉजी। आपने लोगों को पार्क में झूठा हंसते हुए बहुत बार देखा होगा और कई बार तो खुद हंसी आ गई होगी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन साइंस भी यही कहती है कि अगर आप अच्छे थॉट्स लाते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है, और अगर आप फिजियोलॉजी चेंज करते हैं तो आप अच्छे थॉट्स ला सकते हैं। इसके लिए आप भी अगर झूठा हंस पाए तो वो हंस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगी और आपकी एंग्रीनेस कम होगी, जिससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा हो जाएगी और आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अलग मीनिंग भी दे सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में बताया है। वो कहते हैं कि आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक चीज होती है जिससे आप उस स्टिमुलस को मीनिंग देते हैं और उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी की हेल्प करने के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और आपको बदले में फेस पे एक पंच मिलता है, तो आप क्या करेंगे। हम में से शायद मैक्सिमम लोग उसे वापस पंच मार देंगे, लेकिन एक डॉक्टर जो एक पेशेंट को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे और उसे बचा नहीं पाए, जिसकी वजह से उसके रिलेटिव ने उसे जोर से मुंह पे पंच मार दिया और वो रोने लगा, जिस पर डॉक्टर ने बहुत ही शांति से उसे हग कर लिया और उसे समझा के वहां से चले गए। ये एक एग्जाम्पल है हाई EQ आदमी का, जिनको स्टिमुलस मिला वो पंच, लेकिन उन्होंने उसका मीनिंग बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और अपने रिएक्शन में उसे वापस पंच करने के बजाय उसे हक कर लिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप दुखी हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। ज्यादातर लोग जब दुखी होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई और इंसान मिल जाए जो उनके साथ उनके दुख शेयर करे और वो भी अपनी दुखी कहानियां सुनाए, या फिर कि वो कोई और दुखी मूवी देखना चाहते हैं या कोई दुखी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए या तो वो फनी वीडियो देख लेते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई जल्दी होने वाले छोटे छोटे काम को खत्म कर लेते हैं ताकि उन्हें अचीवमेंट की फीलिंग मिले और उन्हें अच्छा महसूस हो। या सबसे बेस्ट मेथड दूसरों की हेल्प करते हैं। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से बताई है। ये बुक हमारी बिजनेस, हमारे पर्सनल एटीट्यूड और हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक में दिए हुए बाकी आइडियाज को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा